चैप्टर 1118 आ गया एंड आते ही इसने फैंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसी को बोनी का निका फॉर्म पसंद आया और किसी को नहीं। मेरी मानो तो ओडा सेंसे ने हमें दिखाया कि जो बंदा स्लेवरी में पैदा हुआ उसने कैसे सबसे फ्रीएस्ट डॉटर को रेज किया होगा। ये दिखाता है कि चैप्टर 1118 बेस्ट है। आप मानो या नहीं, अकॉर्डिंग टू मी बोनी स्ट्रॉइड्स को ज्वाइन करेगी एगेट के बाद, और वैसे ही उसके कई हिंट्स मिले हैं। चलो लेट्स बिगिन। चैप्टर शुरू होता है जहाँ एंशिएंट रोबोट पानी में डूब रहा था वॉरक्यूरी के अटैक के बाद, जो डूबते डूबते जॉय बॉय के बारे में सोच रहा था। एंड नेक्स्ट पैनल में सभी सिटीजन्स वेगापंक के मैसेज पर रिएक्शन दे रहे थे। उनमें से कई सोचते हैं कि लूफी ने वेगापंक को मार दिया है। हो सकता है गोरसे या मॉर्गन ने यह फेक न्यूज़ फैलाई हो, जो शायद इन फ्यूचर लूफी की बाउंटी रेज करने में हेल्प करेगी। आफ्टर ऑल हम फाइनल फाइट के बहुत ज्यादा करीब है। एगेट में यॉर्क 5 एल्डर्स को बताती है कि आइलैंड पर अभी भी 2 वेगापंक बाकी है, लिलिथ और एटलास। और वो ये भी बताती है कि पंक रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे स्टेला के मरने के बाद भी, तो बाकी के वेगापंक्स भी मरने चाहिए टू स्टॉप पंक रिकॉर्ड्स। एंड इसी वजह से गोरसाई की टॉप प्रायोरिटी लिलिथ एंड एटलास है। यॉर्क को लगता है कि वो सेफ है, पर हम तो जानते ही है दैट गोरसाई विल किल हर एट द एंड, जब उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। एंड दैट्स द मदर फ्लेम। आगे हमें कुछ फाइट्स भी दिखे बिटवीन जायंट्स, बॉनी एंड मरीन्स। बॉनी ने अपने पावर से 2 वाइस एडमिरल्स को बड़ी आसानी से हरा दिया। सबने उसको अंडर एस्टिमेट किया, पर जस्ट थिंक उसकी बाउंटी ऐसे ही 320 मिलियन बेरीज नहीं है। चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा मार्स एल्बाफ की शिप्स पर अटैक कर रहा था। माना 3 जायंट्स ने उसका अटैक ब्लॉक किया, स्टिल सम पार्ट ऑफ शिप जलने लगा। एंड देन लूफी फिर से अपने गियर 5 फॉर्म में आता है। उसकी पावर से सी सरफेस और शिप्स शेक करने लगते हैं, पर लूफी He doesn't have any idea about it. एंड उसी वक्त बोनी को याद आता है कि वो फर्स्ट टाइम जब लूफी से एगेट पर मिली तब लूफी ने उसे बताया था कि जब वो सबसे ज्यादा फ्री होता है वो तभी ऐसा दिखता है। सो बोनी यूजेस डिस्टॉर्टेड फ्यूचर जहाँ वो सबसे ज्यादा फ्री होती है। एंड देन हम मोस्ट एपिक पैनल देखते हैं चैप्टर का, जहाँ हम जायंट बोनी को देखते हैं निका फॉर्म में, इंक्लूडिंग जायंट लूफी यूजिंग निका फॉर्म। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सेम था लूफी की तरह। एंड दैट्स द रीजन ज्यादा लोगों को ये पसंद नहीं आया। बट अब रियलिटी एक्सेप्ट कर लो यार, एट द एंड बोनी स्ट्रॉइड्स को ही ज्वाइन करने वाली है। वैसे तो बहुत कैरेक्टर्स है जिन्हें हमने स्टोरी में देखा है जो प्रोबेबली स्ट्रॉइड्स ज्वाइन करते, जैसे पेड्रो, कैरेट, रेबेका, विवी, पॉली, बॉनग्ले एंड ऑफ कोर्स यामाटो। वैसे यामाटो की ज्वाइनिंग तो 99.9% कंफर्म थी, बट ओडा सेंसे सैल्यूट टू यू। बॉनी के पास ऐसा कुछ है जो इन बाकी कैरेक्टर्स के पास नहीं। पर उससे पहले देखते हैं कि क्यों स्ट्रॉइड्स क्रू अभी भी कंप्लीट नहीं है। करंटली देयर आर 11 स्ट्रॉइड्स विवी को पकड़कर। बट वन पीस में कई थेरीज है जिनमें से कुछ वैलिड लगते हैं, जैसे द थेरी अबाउट 444। लूफी अपने जर्नी के हर पार्ट से 4 स्ट्रॉइड्स पिक करेगा, जैसे फ्रॉम ईस्ट ब्लू जोरो, नामी, उसोप एंड सांजी, चॉपर, रॉबिन, फ्रैंकी एंड ब्रूक ग्रैंड लाइन से, एंड लास्ट 4 न्यू वर्ल्ड से आएंगे। जिनबे ने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया स्ट्रॉइड्स को। विवी ने स्ट्रॉइड्स छोड़ दिया बोरोक वर्क्स को हराने के बाद, एंड वो अपने एरिया में रुक गई थी, पर स्टिल शी इज कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ क्रू। वैसे भी मैरिजोस से भागने के बाद विवी छुपकर है इमू और 5 एल्डर्स से, सो शी हैज नो चॉइस लेफ्ट, तो उसे स्ट्रॉइड्स ज्वाइन करना होगा टू बी सेफ। ओडा सेंसेई हर बार अलग रिलीजन यूज करते हैं, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सो ऑन, पर वानो और एगेट में क्रिश्चियनिटी पर ज्यादा फोकस है, जो कनेक्टेड है निका से, मीन्स अपना लूफी। लूफी को हमेशा एक मसीहा जैसे दिखाया गया है, जो हमें होल केक और वानो में भी दिखा। एंड ये बहुत बार रिपीटेडली दिखाया गया है कि वर्ल्ड वेट कर रहा है ऐसे ही किसी मसीहा के लिए। एज क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स थे, इन सेम वे लूफी के भी 12 क्रूमेट्स होंगे, 4 फ्रॉम ईस्ट ब्लू, 4 फ्रॉम ग्रैंड लाइन एंड 4 फ्रॉम न्यू वर्ल्ड, जो टोटल 13 स्ट्रॉइड्स बनेंगे। और ऑब्वियसली जो नए स्ट्रॉइड्स रहेंगे वो ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। एज फाइनल बैटल इज सो क्लोज, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि नए कैरेक्टर्स का इंट्रो, बैक स्टोरी वगैरह देख सके, और अपने लिए भी इनसे कनेक्ट होना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हम उन्हें ज्यादा प्यार नहीं दे पाएंगे एज वी गिव टू दिस कैरेक्टर्स। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि बॉनी के पास ज्यादा टाइम नहीं है बाकी स्ट्रॉइड से कनेक्ट होने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, वन पीस टाइमलाइन में जिम्बे को क्रू ज्वाइन किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। बॉनी की वाइब मैच होती है यार स्ट्रॉइड से। हमारे पास 2 परवर्ट है, सांजी एंड ब्रूक, 2 टैलेंटेड वंस, फ्रैंकी एंड चॉपर, एंड 2 मैच्योर वंस या पेरेंट फिगर, जिम्बे एंड रॉबिन, एंड 2 डरपोक, नामी एंड उसोप। बाकी बॉनी एंड लूफी तो अपने भुक्कड़ बन ही जाएंगे। एंड हाँ, बॉनी के फर्स्ट अपीयरेंस में ही हमने देखा कि उसने जोरो को रोका साबाओडी में एक सेलेस्टियल ड्रैगन को स्लैश करने से, जो क्रू को ज्यादा डिफिकल्टी में डाल सकता था एज कम्पेयर्ड जब लूफी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया। सिमिलरली रॉबिन ने लूफी को बचाया एलेवस्ता में जब वो क्रोकोडाइल से हारा, और वो साबो को भी जानती है। एंड यहाँ तक कि लूफी भी उसे उसके नाम से बुलाता है, बुनी, बॉनी, बॉनी। लूफी और लॉकी अलायंस तो पंख हजार्ड से ही है, एंड स्टिल लूफी उसे ट्रागाय ट्रागाय कहते रहता है। एंड इवन उन दोनों के एनिमीज भी कॉमन है,
अकाइनु, ब्लैकबियर्ड एंड सेलेस्टियल ड्रैगन्स। उसने यहाँ तक कि एक गोरोसै पर डायरेक्ट अटैक किया। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तो वो एनिमी है। एंड बाकी सभी स्ट्रॉयड्स की तरह उसका चाइल्डहुड भी काफी सफरिंग से भरा हुआ है। जब कुमा साइबोर्ग बना उसके बाद से कुमा ने उससे जो हो सकता था वो किया ताकि वो बॉनी की लाइफ बचा सके। एंड इवन उसका क्रू भी उसके साथ नहीं है। उसके पास बस अब एक ही चॉइस है, टू जॉइन अ योंको क्रू लाइक लूफी। लास्टली अगर कुमा मरता है एगेट पर, देन एटलीस्ट उसकी बेटी निका को नोटिस करेंगी वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराते हुए। अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम चांसेस है कि बॉनी स्ट्रॉयड ज्वाइन नहीं करेगी इस आर्क के बाद। बॉनी की डेविल फ्रूट पावर्स बहुत यूजफुल है स्ट्रॉयड्स के लिए, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका तोशिनोमी फ्रूट उसे अलाउ करता है एज को कंट्रोल करने में। वो ये पावर्स यूज करती है मरीन्स को चकमा देने में, और उसे मैरी जोस भी अच्छे से पता है, तो वो स्ट्रॉयड्स के लिए बहुत यूजफुल है फाइनल वॉर में। वैसे ही उसकी ग्रेटेस्ट पावर है डिस्टॉर्टेड फ्यूचर, जिससे वो अपना खुद का निका वर्जन बना सकती है। हमने ये भी देखा कि वो दूसरों को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे उसने लूफी को बुड्ढा बना दिया था, इवन चॉपर एंड जिम्बे को भी। एंड वो अपने अपोनेंट्स तक को नियर डेथ एक्सपीरियंस दे सकती है। मे बी वो बाकी स्ट्रॉयड्स को भी निका में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। शायद ही उसकी डेविल फ्रूट अवेकनिंग होगी। ऑब्वियसली लूफी विल बी अवर ओरिजिनल निका, पर बाकी कैरेक्टर्स को भी थोड़े बहुत निका पावर्स का बफ मिल सकता है। हमने सेम चीज बाकी एनिमेज में भी देखी है, जैसे नरूटो अपना क्यूबी चक्रा शेयर करता है बाकी शिनोबीज के साथ 4th ग्रेट निंजा वॉर में। बॉनी खुद बहुत पावरफुल है। उसने 10 साल की एज में CP0 एजेंट को हरा दिया और मरीन से बचकर भागी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुपी रही अब तक। एंड नाउ शी डिफीटेड 2 वाइस एडमिरल्स इन दिस चैप्टर, सो श्योरली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन लास्ट पैनल ऑफ दिस चैप्टर हम देखते हैं एंशिएंट जायंट रोबोट फिर से एक्टिवेट होता है। वो सेंस करता है कि स्टिल जॉय बॉय वहाँ प्रेजेंट है। एंड होप सो नेक्स्ट चैप्टर में हम रोबोनोस्के को फाइट करते हुए देखेंगे। बाकी तो ओडा सेंसेई के हाथों में है। एंड ब्रॉडकास्ट में कंटिन्यू एज वेल। अगर आपको बॉनी के बारे में और जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक करना। एंड दिस इज इट ओटाकूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने वन पीस चाहने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय बाय।